फैसलाबाद पुलिस में बड़ी सजाएं। महकमाना सजाओं और क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल 52 पुलिस एहलकारों को ओहदे से हटा दिया गया। हटाए जाने वालों में 1 इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर, 11 एसआई, 3 हवालदार, 4 ड्राइवर्स और 25 कांस्टेबल्स शामिल हैं। हटाए जाने वाले एहलकारों में से 22 बड़ी महकमाना सजा और इस वक्त 30 क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल थे। एहलकारों को फौरी ओहदों से हटाकर पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस में बड़ी सजाएं दी गई हैं। महकमाना सजाओं और क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल 52 पुलिस एहलकारों को ओहदों से हटा दिया गया है। फैसलाबाद में हाउसिंग कॉलोनीज कहां बन सकती हैं, इंडस्ट्री कहां लगेगी, सेहत पार्क्स और फ्लाईओवर्स की सहूलियात की निशानदही के लिए बनाया गया मास्टर प्लान फाइनल ना हो सका। शिकायत की रोशनी में मास्टर प्लान का मुकम्मल जायजा लेने के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद शहर में होने वाली तरक्की को मुनज़्ज़म शक्ल देने के लिए मास्टर प्लान 2021-41 का ड्राफ्ट मुकम्मल हुआ। मास्टर प्लान हाउसिंग कॉलोनियों, इंडस्ट्री, कमर्शियल और ज़रई ज़मीनों की निशानदही, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत, सड़कों के जाल और शहरी सहूलियात की फराहमी, सेहत, पार्क्स, फ्लाईओवर्स और दीगर सहूलियात की निशानदही करने के लिए बनाया गया, मगर एतराज़ात के बायस मास्टर प्लान फिर लटक गया। डेवलपर्स ने एतराज़ उठाया कि पहले से मौजूद पेरी अर्बन प्लान में शहर को 1200 मुरब्बा किलोमीटर तक फैलाया गया, मगर नए मास्टर प्लान में रकबा कम करके 650 मुरब्बा किलोमीटर कर दिया गया, जिससे मुस्तकबिल में कॉलोनियां नहीं बन सकेंगी। शिकायत की रोशनी में मास्टर प्लान का मुकम्मल जायजा लेने के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के अरकान मास्टर प्लान में तरामीम के लिए सिफारिशात मुरतब करेंगे। DGFDA डॉक्टर फैसल अजीम ने बताया कि डेवलपर्स के मसाइल एड्रेस किए जाएंगे। ये स्केच जो है इसको हमने पब्लिक कर दिया कि जी अभी तक जो है उस्मानीज जो हैं उन लोगों ने दे हैव मेड अप दिस माइंड कि जी इस तरह से होना चाहिए, उसके ये खदोखाल होने चाहिए। अब पब्लिक का राह जो है वो हमने पिछले वीक में इसको खोला है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं आरा भी दे रहे हैं, तजावीज़ भी दे रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ पे कुछ गम गुस्सा भी है, लेकिन बेचैनी जो है ये बेजा मैं कहूँगा अभी उसकी आउट ऑफ प्लेस है, क्योंकि इसमें उनकी तजावीज़ के बाद उनकी जो सजेशंस हैं और आरा हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अस्मा मोहसिन कन्वीनियर, जबकि डायरेक्टर मार अयूब, डायरेक्टर हसन रजा, डायरेक्टर हसन जहीर, डिप्टी डायरेक्टर राहिल जफर और इकरा मुर्तजा भी कमेटी का हिस्सा हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद की मसरूफ तरीन शाहराहों पर स्पीड ब्रेकर लग गए। स्पीड ब्रेकर इस कदर नाकिस के गाड़ियां धक्का स्टार्ट और रिक्शा उल्टने लगा है, जबकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। नीम हकीम खतरा जान वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, मगर फैसलाबाद के अनाड़ी ठेकेदार नाकस मनसूबाबंदी के बायस ट्रैफिक रवानी में खलल पैदा कर रहे हैं। स्पीड ब्रेकर इस कदर नाकस कि गाड़ियां धक्का स्टार्ट और रिक्शे उलटने लगे हैं। ये बिल्कुल गलत बना है और इसका कोई फायदा नहीं है। हम सारा दिन रात 2 बजे तक इधर ठहरते हैं, हम गाड़ियों को धक्का लगा के इस जंप की वजह से परेशान है। तो ये चाहिए प्राप्त तरीके ना होवे। देखो लोडर आया, बच्चा आया, देखिएगा वो चढ़ना नहीं बेचारे लोड हो जाता। कई बंदे प्राप्त छड़ के ना जगह बेचारे ऊपर दी बल के आ रहे हैं, मजदूर बंदे ने जनाब, उन्हें बड़ा मंदा हालात है। तो चाहिए हुकूमत को गौर करे। हरियावाला चौक, डी ग्राउंड, कोतवाली रोड, स्टेशन चौक और सूसा रोड पर भी ब्रेकर बनाए गए हैं। म्यूनिसिपल ऑफिसर ने बताया टफटाइल पैदल चलने वालों के लिए रोड क्रॉसिंग का काम करेगी, शिकायत की सूरत में मसला हल करेंगे। दूसरी जानब इकबाल स्टेडियम में भी बरसाती पानी को रोकने के लिए दाखिली रास्तों पर ब्रेकर बनाए गए हैं। बेसिकली तो हमने जो डी ग्राउंड्स पे हमने पहले स्टार्ट किया था, वहाँ पे लोग सैर करते हैं सुबह को, तो गाड़ियाँ बहुत तेज़ आती हैं, कोई बंदा रुकता नहीं है, तो उसका हम मल्टीपर्पज़ है, यानी कि गाड़ी भी स्लो होगी, प्लस 6 फुट उसके ऊपर हमने टाइल्स लगाई है, तो लोग पेडेस्ट्रियन के तौर पे भी जो है ना वो ऊपर से गुजर के दूसरे फुटपाथ की तरफ जाएंगे। यहाँ मैंने स्पेशल DC ममदली साहब से रिक्वेस्ट करके तो ये मैंने स्पीड ब्रेकर बनाए हैं दोनों अपना गेटों पे, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अब वहाँ पे पानी नहीं आएगा। जरूरत इस अमर की है कि ट्रैफिक रवानी को मद्देनजर रखते हुए तकनीकी तौर पर स्पीड ब्रेकर तामीर किए जाएं, जिससे ट्रैफिक रवानी बेहतर और हादसात की रोकथाम में मदद मिले। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। लोकल गवर्नमेंट का अहम कदम ई टेंडरिंग सिस्टम मुताबिक 5 करोड़ और जायद के तरक्याती मनसूबों की टेंडरिंग ऑनलाइन होगी।
लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ई टेंडरिंग का निज़ाम मुतारफ करवा दिया गया। टेंडरिंग में शफाफियत लाने के लिए मंसूबा शुरू किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 करोड़ की लागत वाले मंसूबों की एक टेंडरिंग होगी। इससे कबल मैनुअल तरीके से टेंडरिंग होती थी और मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स इजारादारी बनाए हुए थे। लोकल गवर्नमेंट हकाम के मुताबिक पहले मरहला में बड़े मंसूबों की टेंडरिंग होगी, जबकि दूसरे मरहला में तमाम मंसूबों की ई टेंडरिंग होगी। तरक्याती मंसूबों की टेंडरिंग ऑनलाइन होगी। सूबाई सतह पर मॉनिटरिंग के लिए मरकजी डैशबोर्ड होगा। ई टेंडरिंग से कागजी कार्रवाई से मुकम्मल निजात मिल जाएगी और कारोबार में बेहतरी आएगी। ई टेंडरिंग का निज़ाम यहाँ पे नाफज कर दिया गया है। ई टेंडरिंग के निज़ाम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ये होता था चंद अफसरान की मिली भगत से लोगों को पूल करके टेंडर दे दिए जाते थे। अब इस तरह बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। जो भी ठेकेदार पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर है वो अब ई टेंडरिंग के ज़रिए अपने बिडिंग में हिस्सा ले सकेंगे, प्रिंट निकलवा सकेंगे, चलान दे सकेंगे। इसमें जो शख्सी चॉइस होती थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। ज़्यादा ठेकेदारों का मुकाबला होने से काम में बेहतरी आने का भी इम्कान है। ई टेंडरिंग के लिए दुनिया भर में कहीं से भी अप्लाई किया जा सकेगा। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बैक गियर लग गया। 11.32% कमी। जुलाई में टेक्सटाइल सेक्टर के तमाम शोबे मनफी पॉइंट्स में रहे। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बैक गियर लग गया। जुलाई के महीने में टेक्सटाइल बरामदात में कमी ने मिसाइल को सच साबित कर दिया। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 11.32% की कमी हुई। माली साल 2021-2022 का पहला महीना खसारे के साथ शुरू हुआ। सबसे कामयाब नेटवेयर, बेडवेयर और टॉवल सेक्टर भी खसारे में रहा। हमारी जून से बनिस्बत जुलाई में एक्सपोर्ट्स 11-11.5% कम हो गई हैं और मज़ीद तवक्को यही की जा रही है कि आने वाले महीनों में ये मज़ीद डिक्लाइन जाएगा। मेनली वजूहत में इसकी कॉटन शॉर्ट होने की वजह से हमारी जो महंगे दामों पर इसके यान की अवेलेबिलिटी है, बल्कि तकरीबन अदम दस्तयाबी है इस वक्त। और फिर जो ये माफिया का शिपिंग लाइन वाला जो माफिया है, इनकी मोनोपली है, इन्होंने 500-600% रेट बढ़ाए हुए हैं। हमें वो बड़ा प्रॉब्लम है। नेटवेयर 4.18%, बेडवेयर 12%, जबकि टॉवल 21.42% कमी हुई। एक्सपोर्टर्स का कहना है रॉ मटेरियल जरूरत है, लेकिन अगर दरामदात ज्यादा और बरामदात कम है तो तरक्की कैसे। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा मोहम्मद तैयब कहते हैं रॉ मटेरियल की शॉर्टेज और कीमतों में तेजी सबसे बड़ी वजह है। फ्रेट रेट्स रोज की बुनियाद पर बढ़ने से बेहतरी मुमकिन नहीं। FPR के साथ जो एक तो FPR की ऑलरेडी जो रिफंड्स थे बड़ी इल्तवा का शिकार थे और अभी वो 15 दिन से उनकी वेबसाइट भी बंद है, बिल्कुल काम बिल्कुल रुका हुआ है। तो इसमें अब मुश्किल लग रहा है कि हमारी मजीद आने वाले महीनों में ये एक्सपोर्ट और कम हो जाएगी। टेक्सटाइल बरामदात में कमी हुई है तो दरामदात में 13.44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगा युआन, इसकी शॉर्टेज, फ्रेट रेट्स और रिबेट्स के मसाइल जल्द हल ना किए गए तो आने वाले महीने जहां खसारा बढ़ाएंगे वहीं बड़े टारगेट को अचीव करना नामुमकिन हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने का नतीजा फैसलाबाद में कोरोना बेकाबू हो गया। मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद फिर फाल करने का फैसला कर लिया गया। अलाइड अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड कोरोना मरीजों से भर गए, जिसके बाद जनरल अस्पताल गुलाम को कोरोना मरीजों के लिए फाल करने का फैसला कर लिया गया है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं अलाइड अस्पताल में 261 जबकि DHQ अस्पताल में 50 मरीज जेरे इलाज हैं, जिसके बाद जनरल अस्पताल गुलाम में कोरोना मरीजों को दाखिल किया जाएगा। सीरियस मरीज अलाइड अस्पताल, दरमियानी सतह के मरीज DHQ और नॉर्मल मरीज जनरल अस्पताल गुलाम में मुंतकिल किए जाएंगे। अलाइड हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमने जो क्रिटिकल पेशेंट थे उनको दाखिल किया। उसके बाद जो दरमियानी स्टेज के पेशेंट थे उनको हमने DHQ में दाखिल किया और गुलाम मोहम्मद हॉस्पिटल में हमने जो है वो उन पेशेंट को रखा जिनके बहुत माइल्ड सिम्टम थे या वो पेशेंट जो यहाँ से हम क्रिटिकल स्टेज में दाखिल करते थे और वो बेहतर हो जाते थे, फिर हम उनको गुलाम मोहम्मद भेज देते थे। उसको हमने एक स्टेप डाउन फैसिलिटी बनाया। जबकि मुंतखब करदा सर्जरियाज भी रोक दी गई हैं, ताहम सिर्फ इमरजेंसी मरीजों के ऑपरेशन किए जा सकेंगे। अब एक सर्जिकल वार्ड जो है 3 वार्डों को संभालेगा, तो हम जो इलेक्टिव ऑपरेशंस हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन तो उसी तरह होते जाएंगे। इलेक्टिव ऑपरेशन चिनौट के बासियों के दर्जनों एहतजाज और इस वक्त तहरीकें और हुकूमती दावे वादे सब कुछ राय कहां चले गए, जबकि चिनौट फैसलाबाद रोड पर काम ना शुरू हो सका। फैसलाबाद चिनौट और सरगोदा जैसे अहम शहरों के मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। फैसलाबाद, चिन्योट, सरगोदा जैसे अहम शहरों को मिलाने वाली सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर कई आबादियां, शुगर मिल्स, राइस मिल्स समेत मुतअद्दिद सनतें मौजूद हैं। एम्बुलेंस हो या मुसाफिर गाड़ी, सब हिचकोले खाते, अल्लाह अल्लाह करते, सफर खत्म होने तक की दुआ करते नजर आते हैं।
चिन्योट के वासियों ने दर्जनों एहतजाज किए, रोड की तामीर के लिए तहरीकें चलाईं, मगर सब रायगा गया। अब तक दर्जनों अफराद हादसात की नजर हो चुके हैं। शहरियों ने एक बार फिर हुकूमत से अपील की कि सड़क की फौरी तामीर करवाई जाए। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि ये जो रोड फैसलाबाद टू फैसलाबाद, इसकी हालात काफ़ी सदियों से, काफ़ी अरसे से इसकी हालात ख़राब है और हर रोज़ जो है इनके हादसात होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। सड़क आए दिन तो ख़राब है, नंबर चलते हैं, तबाह बर्बादी भी आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, मसला बहुत ख़राब है। वज़ीर आला पंजाब पिछले दिनों आए थे, उन्होंने ऐलान भी किया कि हम ये रोड जो है वो वन वे करके बना रहे हैं, लेकिन अभी तक ना कोई फंड जारी किया उन्होंने, ना यहाँ पे कोई काम शुरू हुआ है। चिन्योट फैसलाबाद सरगोदा रोड की तामीर और 3 अरब रुपए के फंड देने का ऐलान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने किया, मगर मंसूबे पर पेशरफ्त नहीं हो रही और कोई भी सरकारी अफसर मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं। पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ हों या मौजूदा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, दोनों ने इस सड़क पर ऐलानात और वादों के हवाले से आज तक कोई काम नहीं करवाया। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, चिन्योट। महंगी खाद मज़ीद महंगी। जंग में डीएपी खाद की कीमतों में फिर इजाफा, कीमत 6000 से बढ़कर 6500 रुपये हो गई, जबकि डीएपी खाद महंगी होने से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। जंग समेत दीगर अजला में डीएपी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल में न लाया जा सका। डीएपी की कीमत में 400 रुपए इजाफे के बाद 6500 रुपए तक जा पहुंची, जबकि डीलर्स की जानिब से फरोख्त कम कर दी गई। इस हवाले से काश्तकारों का कहना था कीमतों में इजाफे के सामने हुकूमती सब्सिडी भी काश्तकारों के लिए गैर मौसर है। डीएपी खाद महंगी होने से काश्तकारों को फी एकड़ अखराजात में मुश्किलात का सामना है। मार्केट का रेट 6500 रुपये चल रहा है मार्केट में, और कंपनी ने इस रेट में सेल भी बंद कर दी है, और 7000 का भी अंदेशा, आवाज़ें आ रही हैं कि 7000 तक चल जाए। अगर गवर्नमेंट ने अगर कंट्रोल ना किया डीएपी के रेट का, तो आने वाली फसल में नुकसान दे। अगर खाद की कीमत ज़्यादा होवे तो आमद फसल की थोड़ी होवे तो रेट ज़्यादा होने की वजह तो काफ़ी परेशान होता है काश्तकार। एक साल दे विच डीएपी पहले ओदा रेट आई 3500, 3000, 3200, हुण 6500 मिल रही है। एक साल के अंदर इतनी महंगी हो गई है, जिमीदार ही छड़दा पिया है। जिले सदर किसान बोर्ड नदीम हैदर शाह का कहना था कि खाद की कीमतों में इजाफे से काश्तकार परेशान हैं। आइंदा आने वाली फसलात की पैदावार भी मुतासिर होने का अंदेशा पैदा हो गया है। 400 रुपए कुछ 4 दिन पहले इन्होंने बढ़ाया है कंपनियों ने, और सेल अभी बंद है, और तकरीबन 6500 रुपये 6550 रुपये में मार्केट चली गई है। और 7000 अगर रेट हो गया, 6500 भी कोई कम था, ये 7000 अगर रेट हो गया तो 7000 रुपये में ज़मींदार उसको कहाँ से डालेगा। किसानों का कहना था कि डीएपी महंगी होने से गंदम की फसलात पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। डीएपी की कीमतों में मुतवातिर इजाफा हुकूमत की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। डीएपी की कीमतों में जहां इजाफा काश्तकारों के लिए मुश्किलात का सबब है, वहीं सेल्स रुकने से किसान दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। किसानों की जानिब से कीमतों पर फौरी काबू पाने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी डीएपी खाद नायाब हो गई। ब्लैक में 6700 रुपये तक फरोख्त होने लगी और काश्तकारों की चीखें निकलवा दी। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस शोबा ज़राअत भी मुतासर होने लगा। बढ़ती हुई महंगाई किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई। काश्तकार कहते हैं डीएपी खाद की शॉर्टेज से ब्लैक में महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। डीएपी खाद का सरकारी रेट 6100 रुपये जबकि 6700 रुपये में फरोख्त हो रही है। कभी खाद महंगी की जा रही है तो कभी बिजली महंगी कर दी जाती है। सानू अगे 40-4500 तो अगे आज तो 2-3 महीने मिल रही सी, ते हुण इसका रेट उन्होंने बढ़ा दिता। गवर्नमेंट का रेट हो गया 6100, तो इन्होंने बिलाय करके तकरीबन 67-6800 दी बेच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ज़राई अफसरान ने डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद के अहकामात को भी नज़रअंदाज कर दिया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट और डायरेक्टर के अहकामात के बावजूद खादों की सरकारी रेट लिस्टें अवेजा नहीं करवाई गईं और ना ही सरकारी रेट पर खाद फरोख्त हो रही है। खाद डीलर मुबैना तौर पर मन मर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। सरपरस्ती आला किसान बोर्ड सैयद नूरुल हसन शाह ने किसानों को 8 सितंबर को गुजरांवाला में होने वाले धरने में शमूलियत की दावत देते हुए कहा, हुकूमत की ज़राअत कुछ पॉलिसियां जारी हैं। डीएपी खाद की कीमतें कंट्रोल करना और सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाना हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं। मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो इस माफिया के खिलाफ जल्द अज जल्द नोटिस लें। इस सिलसिले में हमारा एहतजाज 8 सितंबर को गुजरांवाला डिवीज़न में हो रहा है। तमाम काश्तकार भाई उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। ये जो हुकूमत है इसने तब्दीली के नाम पर
ज़राअत कश पॉलिसी अपनाई हुई है, जिसकी वजह से ज़राअत का बेड़ा गर्क हो गया है और ज़मींदार मफलूज होकर रह गया है। सरपरस्त किसान बोर्ड ने मजीद कहा, महंगाई से किसान पिस कर रह गया, जबकि सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। आए रोज खाद और बीज की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस वजह से काश्तकार भाई खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से खादों और बीज पर सब्सिडी की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग और चिन्योट में आटा नायाब है। शहरी यूटिलिटी स्टोर से आटा न मिलने पर परेशान है। बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। टोबा टेक्सिंग और चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। आटा ना मिलने के बायस शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने लगे। शहरियों का कहना था, यूटिलिटी स्टोर्स पर बाकी तमाम अशिया मिल रही हैं, मगर आटा दस्तयाब नहीं। बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। आटा नहीं है, 5-7 दिन तो हो गया आटा नहीं आ रहा है। अगला 15 दिन ही हो गए, आटा नहीं मिल रहा है। घी चीनी दस्तयाब है, वो मिल रही है, और आटा नहीं मिल रहा काफ़ी दिनों से। बकाया हर चीज़ दस्तयाब है। वो आटे की किल्लत है, वो भी हुकूमत को करनी चाहिए पूरी। शहरियों का कहना था, यूटिलिटी स्टोर से 950 रुपए में मिलने वाला 20 किलो आटे का थैला बाजार में 1200 रुपए का मिलता है। इंसामिया की अदम तवज्जी के बायस यूटिलिटी स्टोर पर कोटा खत्म हुआ और आज चौथे रोज भी आटा नहीं पहुंच सका। 2-2.5 महीने के बाद आटे का कोटा बहाल हुआ था और वो भी अब 2 दिन के बाद ख़त्म हो गया और 3-4 दिन हो चले हैं। अब कोई आटा नहीं है, कोई दालें नहीं है, घी की भी शॉर्टेज है। कुछ भी नहीं मिल रहा। पहले तो दुकानों पे बहुत महंगाई थी और यूटिलिटी स्टोर बनाए गए थे कि वहाँ से सस्ता काम मिलेगा। यहाँ पर ना घी मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। जब भी आते हैं अभी आया नहीं है। खरीदारों का मजीद कहना था, गुज़िश्ता हफ्ते खुदा करके यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह बाद आटे का कोटा बहाल हुआ था, लेकिन अब फिर आटा ना होने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा और न्यूज़ टीम के हमरा तैयब सैफ, टोबा टेक्सिंग। लायरपुर पुलिस कॉम्प्लेक्स में लगे ठंडे पानी के प्लांट से पुलिस एहलकार और साइलिन गर्म पानी पीने पर मजबूर हैं। एहलकार बर्फ खरीद कर ठंडा पानी पीने लगे। रजमान ट्रैफिक पुलिस कहते हैं कि प्लांट फाल हालत में है। लायलपुर पुलिस कॉम्प्लेक्स में पुलिस एहलकार और साइलिन ठंडे पानी से महरूम हो गए। 5 माह कबल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ठंडे और साफ पानी के प्लांट का इफ्तिताह किया था। पुलिस दफातर का रोजाना विजिट करने वाले हजारों शहरी भी प्लांट से मुस्तफीद होते थे। SSP इन्वेस्टिगेशन समेत 7 अफसरान के दफातर कॉम्प्लेक्स में हैं। थाना सिविल लाइन और रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का अमला भी कॉम्प्लेक्स में बैठता है। पुलिस एहलकार भी बर्फ खरीद कर पानी ठंडा करके इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों का कहना था, तफ्तीश के लिए DSP दफ्तर आए मगर ठंडा पानी मुयसर नहीं। पानी कंटेन से खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। प्लांट में ठंडे पानी की सहूलत फराहम की जाए। तफ्तीश वास्ते आए हैं ते पानी पीने वास्ते आए हैं ते पानी अगों गर्म ते नहीं पीता गया ते हुण कितों बाजारों ले आके पीने। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि प्लांट ठीक और फाल हालत में है। हमने इसको चेक किया है, ये बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त हालत में है, पानी आ रहा है, पानी का इस्तेमाल प्रॉपर हो रहा है तो और साफ पानी आ रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लायलपुर कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ ये साफ पानी का प्लांट यहाँ पर काम करने वाले सैकड़ों एहलकारों और विजिट करने वाले हजारों साइलिन को ठंडे की बजाय गर्म पानी से मुस्तफीद कर रहा है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की माह अगस्त की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। जिला फैसलाबाद सबकुत ले गया और असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी फैसल सुल्तान पहले और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल दूसरे नंबर पर रहे। इस हवाले से आपको बताएं कि आज फैसलाबाद पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की माह अगस्त की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। जिला फैसलाबाद सबकुत ले गया और असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी फैसल सुल्तान पहले और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल दूसरे नंबर पर रहे। दूसरी तरफ रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद ने अपने दफ्तर में मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात की। कहते हैं कि थाना सिस्टम को ठीक करना अव्वलीन तरजीह है। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद ने मीडिया नुमाइंदगान से अपने दफ्तर में मुलाकात की। जराइम कंट्रोल और शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए अपनी पॉलिसियों से आगाह किया। उन्होंने कहा, थाना सिस्टम को ठीक करना अव्वलीन तरजीह है। थाना सिस्टम ठीक हो गया तो जराइम भी खत्म हो जाएंगे। वो मुदई जो है वो हमसे मायूस होकर घर बैठे हुए कि यार साडा तो बनया कुछ नहीं आएगा। अब एक थाने में अगर 1000 मुदई है तो यही है पुलिस का इंप्रेशन और यही है पुलिस का कल्चर। अगर मुदई मुतमिन हो जाएगा तो कल्चर अपने आप चेंज हो जाएगा, बिकॉज इंप्रेशन और कल्चर वही है जो आप तमाम लोगों के जहन में हमारा है। आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपकी एक्सेस बेहतर है, आपकी सुनी जाती है। आम बंदा जो है वो क्या करेगा?
تو یہ 2-3 میرے ایریاز آف پرائیورٹی ہیں. میں نے ان کے اوپر بھی کام کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑی بات ہے. ریجنل پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ تفتیش کے نظام میں بہتری لائی جا رہی ہے. جرائم پیشہ عناصر کو جیلوں میں بھیجا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ٹریس نہ ہونے والے کیسوں کے مدعی ہی پولیس کا امیج بناتے ہیں. ریسکیو 15 پر کال کرنے والے کو RPO دفتر سے کال کر کے فیڈ بیک لیا جائے گا. دفتروں میں بیٹھے اہلکاروں کو فیلڈ میں بھیجا جائے گا. ہمارے پاس 15 کی جتنی کالز آئیں گی نا ان کو آپ نے کال بیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے اس آفس سے ان کو کال بیک کیا جائے گا اور ان سے جو چیک کیا جائے گا کہ آیا ان کی داد رسی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم ان کو میکسیمم ریلیف دے سکیں. IG صاحب کا حکم ہے کہ مت ڈرو پرچہ دینے سے, جتنا مرضی ریڈ ہوتا ہے ہونے دو, نیگیٹو ہونے دو. تو ڈیٹیکشن از دا بیسٹ فارم آف پریونشن. جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی, اگر FIR ہی درج نہیں ہوگی, وہ نظام کا حصہ بنے گا ہی نہیں, تو کون اس کے پیچھے جائے گا, کون اس کو پکڑے گا. RPO عمران محمود فیصل آباد ریجن میں جرائم پر قابو پانے کے لیے پرعزم دکھائی دیے. کیمرامین شہزیب کے ساتھ طیب مقبول, فیصل آباد. ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی فیصل آباد یون مارکیٹ کے الیکشن 7 ایگزیکٹو ممبران بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے. 2 کارپوریٹ جبکہ 5 ایسوسیٹ کلاس کے ایگزیکٹو شامل ہیں. سوتر منڈی فیصل آباد یون مارکیٹ کے الیکشن 2021 اور 22 کے نتائج سامنے آ گئے ہیں. ایگزیکٹو کی 7 سیٹوں پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہوئے. 2 کارپوریٹ کلاس کے ایگزیکٹو جبکہ 5 ایسوسیٹ کلاس کے ایگزیکٹو کامیاب ہوئے ہیں. کارپوریٹ کلاس سے کیسر شمس گچا اور محمد نعمان افضل کامیاب ہوئے. کیسر شمس کا تعلق شمس برادرز جبکہ محمد نعمان افضل شوئر نے ٹیکسٹائل سے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا دورہ فیصل آباد. کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے تحت فوڈ پیکٹس تقسیم کیے. کہتے ہیں سابق حکمران ملک کو لوٹ کر پیسہ بیرون ممالک منتقل کرتے رہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے لاسانی پوری سرگودا روڈ پر کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے تحت کھانا تقسیم کیا. میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ دنیا جہان کی رونقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہیں. کوئی بھوکا نہ سوئے عمران خان کا ویژن ہے. ریاست مدینہ کا کام غریب کی مدد کرنا تھا. اس بات کا احمقوں نے مذاق اڑایا. پاکستان میں عمران خان کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے ریاست مدینہ کے اصولوں کی بات کی تو یہاں پر بہت سارے احمقوں نے اس چیز کا مذاق اڑانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا آپ ساری دنیا کو لنگر کھانے پہ لگا دیں, آپ ساری دنیا کو بھیک مانگنے پہ لگا دیں, لوگوں کو روزگار دیں, روٹی نہ دیں. آپ روزگار دے رہے تھے جب اسی شہر میں پاور لوم جو ہے وہ کباڑ کے بھاؤ بک رہی تھی. شہباز گل نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا. کہا کہ ہمارا وزیر اعظم عام آدمی کا سوچتا ہے جبکہ نواز شریف کا سارا ٹبر باہر ہے. اس نے سینکڑوں دوروں پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے لیکن عمران خان نے پیسہ بچا کر غریبوں پر لگایا. عمران خان نے سب سے پہلے غریب کا سوچا, اس کو سونے کے لیے پناہ دی تاکہ چھت ملے, کھانے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا. غریب آدمی نے لنڈن میں فلیٹس نہیں لینے. غریب آدمی کا کام اتنا تو یہ جو کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام ہے عمران خان کا, دوسرے بہت سارے پروگرامز کے ساتھ جس کا آج ہم نے جائزہ بھی لیا اور یہاں پر جو کھانا تھا وہ بھی تقسیم کیا. انہوں نے بتایا کہ کسان کو 1100 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا. گنے سے بھی اس نے اچھے پیسے کمائے. جو کسان کو 1100 ارب آپ نے دیا ہے ان کی جیبوں میں اضافی کیا ہے. کیا اس سے کھیتوں میں نوکریاں نہیں آ رہی ہیں اضافی؟ زیادہ لوگ نہیں لگیں گے. اگر گنے کے کھیت کی پیداوار ڈبل ہو جائے گی تو کسان کے 2 بچے وہاں پر کام کر لیں گے جو پہلے 1 کر کے کھاتا تھا. اصل بات تو غریب آدمی 2 روپے کی 2 وقت کی روٹی چاہتا ہے. اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے مستحقین میں کھانا تقسیم کیا. کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد رمضان مرزا, فیصل آباد. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں چنور DPO بلال ظفر کی پولیس افسران سے کرائم میٹنگ اور DPO نے ضلع میں امن و امان, کرائم کی صورتحال اور افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا. DPO کی موٹر سائیکل چور, مویشی چور اور ڈکیتوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں فیصل آباد کا اعزاز. پنجاب سے بشارت عزیز جسپال قائمہ کمیٹی برائے ڈیری فارمنگ کے ممبر نامزد. بشارت جسپال کہتے ہیں بھرپور کام کر کے فیلڈ کو مزید کامیاب بنائیں گے. فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے بشارت عزیز جسپال کو ڈیری فارمنگ کمیٹی کا ممبر نامزد کر دیا گیا. پنجاب بھر سے صرف ایک ممبر بشارت جسپال کو نامزد کیا گیا جو سربلند ڈیری فارم فیصل آباد کے نام سے ایک فیلڈ سے منسلک ہے. ایسے میں قائمہ کمیٹی پاکستان بھر میں ڈیری فارمنگ کی بحالی اور مسائل پر کام کرے گی. ڈیری فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے
बशारत जसपाल की नामजदगी को खुशाइंद करार दिया गया। हॉकी के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। चनियोट हॉकी स्टेडियम सफाई के बाद खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया। कोरोना और बरसात की वजह से स्टेडियम कई माह से बंद था। चनियोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हॉकी स्टेडियम में सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। ग्राउंड में बढ़ने वाली घास और झाड़ियों की कटाई मुकम्मल कर ली गई है और असिस्टेंट कोच आमिर गोरी का कहना था कि रोजाना 30 से 40 खिलाड़ी हॉकी की प्रैक्टिस करेंगे। फैसलाबाद में मिक्स मार्शल आर्ट्स जनरल काउंसिल सेमिनार, इस मौके पर खिलाड़ियों के माबैन मार्शल आर्ट्स के मुकाबले भी करवाए गए। तकरीब में सदर पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन बाबर राजा और सेक्रेटरी शफीकुर रहमान, सदर MMA एसोसिएशन इनामुल्लाह महर और इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद इस्माइल ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकाबले में तमाम खिलाड़ियों ने दावपेच आजमाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।